Good morning children. This video is for class 5th, and in this video we are going to read and learn your English chapter 1, Boundless Nature. So let's start and see the activity number first. So this is your activity number 1 from unit number 1, Boundless Nature. Boundless means असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, और नेचर मीन्स प्रकृति, है ना। जैसे हम जानते हैं कि नेचर की कोई लिमिट नहीं है ना, कोई वो बाउंडलेस है, उसका कोई एंड नहीं होता। नेचुरल थिंग्स जो होते हैं, जैसे रिवर्स हैं, एंड उसके बाद सनलाइट है, ट्रीज़ हैं, माउंटेन्स है, ये सभी जो है वो नेचुरल थिंग्स हैं। उसको जो है इंसानों ने नहीं बनाया, हमने नहीं बनाया, इसलिए उसे हम नेचुरल थिंग्स कहते हैं। और जो आपका घर है, हाउस है, फैन है, चेयर्स है, टेबल्स है, ये सभी जो है मैन मेड थिंग्स है, क्योंकि उसको इंसानों ने बनाया हुआ है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर 1, प्री टास्क। तो चलो रीड करते हैं। नेचर इज़ बाउंडलेस इन इट्स रिच रिसोर्सेस। नेचर जो है, प्रकृति जो है वो क्या है, असीमित है अपने संसाधनों में। रिसोर्सेस मीन्स संसाधन। संसाधन क्या होते हैं, जैसे कोई नेचुरल थिंग्स है, अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो वो रिसोर्सेस बन जाती हैं। जैसे रिवर है, रिवर का यूज़ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं, बिजली पैदा करते हैं उससे, है ना। वाटर का यूज़ हम पीने के लिए करते हैं, वाटर का यूज़ हम लोग इरिगेशन, सिंचाई में करते हैं, खेतों में यूज़ करते हैं। तो वो वाटर जो है वो है तो नेचुरल, लेकिन जब हमने उसका यूज़ किया तो वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। तो जो नेचर की जो रिसोर्सेज है ना, वो बाउंडलेस हैं, असीमित हैं। बहुत से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका यूज़ हम रोज़ करते हैं। मैन यूजेस दीज रिसोर्सेज टू क्रिएट वंडर्स। मैन यूजेस, इंसान जो है इसका इस्तेमाल करता है, किस लिए, टू क्रिएट वंडर्स, है ना। कोई ऐसी चीज़, अद्भुत चीज़ बनाने के लिए। वंडर्स मीन्स अद्भुत चीज़ें बनाने के लिए जो है हम इन रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं। आइडेंटिफाई दीज नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिस्कस देयर यूजफुलनेस विथ योर पार्टनर। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आपको 3 पिक्चर्स दिए हुए हैं, तो आपको इन तीनों पिक्चर को जो है रिकॉग्नाइज करना है, पहचानना है ये किस चीज़ के बारे में है और इसका क्या यूज़ है। तो आप यहाँ फर्स्ट पिक्चर देख रहे हैं जो सन की पिक्चर है। यहाँ पे सन से जो है सनलाइट मिलती है, और सनलाइट से हम लोग क्या बनाते हैं, सोलर पैनल यूज़ करते हैं, सोलर कुकर यूज़ करते हैं, सोलर बैटरीज यूज़ करते हैं। अब तो सोलर बाइक्स भी आने लगी, है ना, जो किससे चलती हैं, सूर्य की लाइट से चलती हैं, ठीक है। सोलर लाइट से वो हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये इसका यूज़फुलनेस हो गया। अब जो है सेकंड जो है वो है विंड मिल है, पवन चक्की कहते हैं इसे हिंदी में। तो विंड मिल का यूज़ किस लिए होता है, हम लोग इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बिजली पैदा करते हैं, ठीक है। थर्ड वन जो है वो रिवर का फोटोग्राफ है, और रिवर के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया, तो वो सब उसके यूज़ होंगे। तो अभी आगे नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी नंबर 2। सो दिस इज योर एक्टिविटी नंबर 2। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। आपको जो ये पैराग्राफ दिए इनको बहुत ध्यान से केयरफुली पढ़ना है। एंड दिस पैसेज इज अबाउट एन ऑरेंज। यहाँ पे जो है एक स्टोरी दी हुई है ऑरेंज के बारे में। ऑरेंज मीन्स संतरा के बारे में यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है, द स्टोरी ऑफ एन ऑरेंज। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लाइन, नोबडी नोज एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर द ऑरेंज केम। नोबडी नोज, कोई नहीं जानता, एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर, है ना, मतलब पक्का कहाँ से, वेयर द ऑरेंज केम, कहाँ से ऑरेंज आया है ना। सबसे पहले जो है ऑरेंज सबसे पहले कहाँ पर उगा था, कहाँ पे इसके पेड़ थे, वो किसी को पता नहीं है। दो साउथ ईस्ट एशिया इज़ द थॉट टू बी इट्स फर्स्ट होम, है ना। हालांकि, दो मीन्स हालांकि साउथ ईस्ट एशिया इज़ थॉट टू बी इट्स फर्स्ट होम, ऐसा माना जाता है कि जो पहला घर जो है ऑरेंज का वो क्या है, साउथ ईस्ट एशिया। सबसे पहले जो है साउथ ईस्ट एशिया में जो है ऑरेंज सबसे पहले मिला था, और साउथ ईस्ट एशिया में ही हमारा इंडिया भी जो है आता है। बट टुडे इट इज़ ग्रोन इन मोस्ट ऑफ द वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। बट टुडे, लेकिन आज, इट इज़ ग्रोन, कहाँ पर पैदा होता है, यह पैदा होता है इन द मोस्ट ऑफ वार्मर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया की जो सबसे मतलब जो गर्म जगह है, जहाँ पे गर्मी होती है, ऐसी जगह पे जो है ऑरेंज पाए जाते हैं, उगाए जाते हैं। द ग्रीक्स एंड रोमन्स न्यू अबाउट द ऑरेंज। ग्रीक्स मतलब जो ग्रीक के रहने वाले, एंड रोमन जो रोम के रहने वाले।
जैसे हम इंडिया के रहने वाले हमें इंडियंस कहते हैं, वैसे ग्रीक वालों को ग्रीक्स और रोम वालों को रोमन कहते हैं। द ग्रीक्स एंड रोमन न्यू अबाउट द ऑरेंज। ग्रीक और रोमन जो हैं वो न्यू मतलब जानते हैं अबाउट द ऑरेंज, ऑरेंज के बारे में ये लोग जानते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट, ऐसा संभव है कि द ऑरेंज वॉज कैरिड फ्रॉम इंडिया टू वेस्टर्न एशिया एंड देन टू यूरोप। जो ऑरेंज है वो इंडिया से मतलब सबसे पहले जो है इंडिया में जो है वो ग्रो हुआ था और वहाँ से फिर वेस्टर्न एशिया में गया और फिर वेस्टर्न एशिया से यूरोप में गया। टुडे द ऑरेंज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेश फ्रूट इन इंटरनेशनल ट्रेड। आज, टुडे मीन्स आज, द ऑरेंज इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेश फ्रूट इन इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है ना। जब कोई चीज़ जो है एक देश से दूसरे देश में भेजी जाती है या दूसरे देश से अपने देश में लाई जाती है तो उसे हम इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। तो आज जो है सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट फ्रेश फ्रूट है, जो सबसे ज़्यादा व्यापार होता है जिसका, वो है ऑरेंज। द 3 चीफ काइंड ऑफ ऑरेंज आर, ऑरेंज के जो है 3 मेन जो प्रकार हैं वो है द स्वीट और कॉमन ऑरेंज, द मैडरीन ऑरेंज एंड द सॉर और बीटर ऑरेंज। 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है स्वीट और कॉमन, सेकंड है मैडरीन ऑरेंज और थर्ड वन जो है सॉर और बीटर, थोड़ा बहुत ज़्यादा खट्टा हो और कड़वा हो ऐसे ऑरेंज, वो थर्ड पार्ट है। ऑफ दिस द स्वीट ऑरेंज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इन तीनों में से, ऑफ दिस मतलब इन तीनों में से जो है स्वीट ऑरेंज जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सबसे ज़्यादा उसका ट्रेड होता है, सबसे ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। इट इज़ आफ्टर 3 years दैट द ट्री बियर्स फ्रूट। और जो ऑरेंज के पेड़ होते हैं वो 3 साल के बाद जो है, बियर्स मीन्स फ्रूट जो है पैदा करते हैं, मतलब उनमें जो है संतरा जो है उगने लगता है, आने लगता है पेड़ में। एन इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ स्वीट ऑरेंज इज कॉल्ड द ब्लड ऑरेंज। एक स्वीट ऑरेंज में एक और काइंड होता है, एक और प्रकार होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लड ऑरेंज कहते हैं। ब्लड ऑरेंज क्यों कहते हैं? बिकॉज इट्स पल्प इज़ डीप रेड इन कलर। क्योंकि उसके जो पल्प होते हैं, पल्प क्या होता है, जब हम संतरे के छिलकों को निकालते हैं तो उसमें से जो अलग अलग टुकड़े निकलते हैं उनको हम पल्प कहते हैं, जिसके अंदर जो है जूस होता है संतरे का, तो उसे पल्प कहते हैं। इट्स पल्प इज़ डीप रेड इन कलर। और जो ब्लड ऑरेंज है उसका जो पल्प है वो बहुत ही ज़्यादा रेड होता है कलर में। इट इज़ ग्रोन इन मेडिटेरियन रीजन, और वो जो है मेडिटेरियन रीजन में जो है वो उगाए जाते हैं। द टेम्पल इज़ एन ऑरेंज विथ अ थिन लूज स्किन। इट इज़ मिक्सचर ऑफ मेडरीन एंड द स्वीट ऑरेंज। जो उसका टेम्पल मतलब ऊपर की जो स्किन होती है ना, वो बहुत लूज स्किन होती है, बहुत आसानी से क्या होती है, निकल जाती है। जो उसका छिलका होता है वो आसानी से क्या होता है, निकल जाता है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मेडरीन एंड द स्वीट ऑरेंज। और ये जो ब्लड ऑरेंज है वो मेडरीन और स्वीट ऑरेंज का मिक्सचर है। तो आइए अब नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पेज पर। द सॉर ऑरेंज इज ग्रोन ऑलमोस्ट एवरीवेयर स्पेशली इन स्पेन। जो खट्टे ऑरेंज है ना वो ऑलमोस्ट सभी जगह जो है उगाए जाते हैं, सभी जगह पैदा होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो जहाँ पैदा होता है वो है स्पेशली इन स्पेन। स्पेन में जो है सबसे ज़्यादा जो है वो ग्रो होता है। द चीफ यूज ऑफ दिस ऑरेंज इज़ टू मेक द मार्मलेड सिंस इट इज़ टू बीटर टू बी ईटन एज फ्रूट। तो जो स्पेन में सबसे ज़्यादा जो इसका यूज़ है ना, सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है इस ऑरेंज का, सॉर ऑरेंज का, तो वहाँ पर जो है मार्मालेड बनाया जाता है। और मार्मालेड क्या होता है? मार्मालेड एक जेम होता है, जिससे हम लोग इंडिया में भी फ्रूट जेम्स खाते हैं, किसान जेम्स आते हैं, वैसे ही यहाँ पे स्पेन में जो है वो सॉर ऑरेंज का वो लोग जैम बनाते हैं जिसको मार्मेलेड कहते हैं। क्योंकि क्यों ऐसा वो लोग करते हैं? बिकॉज इट इज़ टू बीटर टू बी ईटन एज फ्रूट। क्योंकि फलों के जैसा उसको खाना संभव नहीं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, उसे डायरेक्ट खा नहीं सकते, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग फ्रूट जैम बनाते हैं इसका। तो आगे मूव करते हैं। द ऑरेंज इज़ अ क्लीन फ्रूट। ऑरेंज जो है बहुत साफ़ सुथरा फ्रूट होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस पर जम्प्स नहीं लगते। वजह क्या है इसके पीछे, आगे देखते हैं। एनी वन हु टच इट ओनली टच द आउटर कवरिंग। क्योंकि इसे कोई भी छूता है तो इसके खाली आउटर जो कवर होता है, उसके बाहर का जो कवर होता है उसको ही टच करता है, वहाँ अंदर वाले कवर को वो कभी, अंदर जो जिसमें से जूस हमें निकालना है उसको कभी वो टच नहीं करता है। तो जो भी, चाहे जितने लोग भी टच करें उसको, बाहर से वो कवर करते हैं, तो सबके टच से वो बच जाता है। आगे देखते हैं। विच कैन बी ईजिली पील्ड ऑफ। पील्ड ऑफ मतलब छिलका उतारना, जिसको मतलब उसके कवर को उतारना को हम कहते हैं पील्ड ऑफ करना।
तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उस छिलके को आराम से उतार सकते हैं, जिसको बहुत सारे लोगों ने छुआ है, वहाँ पे जर्म्स हो सकते हैं, तो वो आसानी से निकल जाता है। द थिक ऑयली एंड बिटर स्किन डज नॉट अलाउ इंसेक्ट टू गेट इन टू द ऑरेंज। द थिक मतलब थोड़ा मोटा होता है, इसका छिलका जो होता है थोड़ा मोटा होता है। ऑयली मीन्स फिसलने वाला होता है। एंड बिटर और थोड़ा कड़वा होता है। तो जो उसका आउटर जो स्किन होती है वो मोटी होती है, ऑयली होती है और बिटर होती है। इसके लिए जो है यहाँ पर इसके ऊपर जो है इंसेक्ट नहीं आते, छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े, वो सब क्या होते हैं इसके ऊपर आते नहीं हैं, क्योंकि उसका स्वाद उनको पसंद नहीं आता है, तो इसलिए वो उसके अंदर ऑरेंज के अंदर नहीं जाते हैं। ऑरेंजेस देयरफॉर आर इन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और इसीलिए जो है पूरी दुनिया में जो है ऑरेंज का डिमांड बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ राइट साइड में ट्रीज देख रहे हो, ऑरेंज का ट्री है, और नीचे जो है कीवर्ड्स लिखे हुए कुछ इंपॉर्टेंट, आप उनको भी रीड करोगे और लर्न करोगे। अभी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज को करेंगे जो इस एक्टिविटी में दी हुई है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो पार्ट। थैंक यू।